हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एसएसबी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि आई ब्रिंग आउट अ सीरीज फॉर यू ऑल। जो भी बच्चे इस टाइम पर कोचिंग वगैरह नहीं जाना चाहते हैं एंड ऑब्वियसली यार इस टाइम पे कोई भी इतना ज़्यादा जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो डेफिनेटली यार आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ लेके आऊँ, एक सीरीज छोटी सी, जिसके अंदर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से जितना जान पाया हूँ। ऑफकोर्स मुझसे बहुत एक्सपीरियंस लोग इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, बट जितना मैंने सीखा, जितना मैंने जाना, आई थॉट टू गिव यू ऑल दैट ओनली। तो मैं आपको इस सीरीज में वो देने की ट्राई करूंगा हर एक टास्क में। डोंट वरी अबाउट एसएसबी, मैं हर एक टास्क को इजीली आपको समझाने की ट्राई करूंगा। आप समझो, आप अप्लाई करने की ट्राई करो, और मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ श्योर तरीके से कि आप लोगों का पिछली बार से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। या अगर आप फ्रेशर हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, इनफ होगा जानना जितना ज़रूरी है वहाँ जाने से पहले, आपके माइंड को डायरेक्शन देने के लिए कि कैसे सोचना है। ओके, तो जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, होप कि आप लोगों ने सीडीएस वगैरह के एग्जाम के बारे में सुना होगा। जिसको नहीं सुना, एफकेट सुना, इट्स ऑल राइट। सीडीएस, एफकेट, आईनेट, कोई भी एग्जाम आप देते हो, एनडीए, तो उसके बाद आपका एसएसबी प्रोसीजर होता है। एसएसबी आप इसको आप एएफएस भी कह देते हो, एयरफोर्स में, अगर आपने सुना होगा, ठीक है ना। और नेवल एसएसबी भी होती है आपकी। तो ऑब्वियसली ये हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिमिलर एस्पेक्ट पे चलती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती है, कुछ खास फर्क नहीं होता इन सब में। एक थोड़ी सी फिजिकल जब टास्क होते हैं आपके, उसमें एक इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क आता है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इन तीनों के अंदर और एनडीए के अंदर, ऑब्वियसली क्योंकि एनडीए में आप जस्ट 12th के बाद जा रहे हो। तो उन सबको टास्क को हटाएं, तो ओवरऑल अगर मैं देखें क्या देखते हैं, क्या चाहिए होता है, व्हाट दे एक्सपेक्ट, व्हाट यू शुड प्रिपेयर्ड फॉर, उन सबको एक साथ देखने के लिए हमें जरूरी है ये समझना वो सब कंबाइन तीनों में सेम होता है एसएसबी के अंदर ही। तो हम लोग इस एसएसबी की बात करेंगे। अब मैंने खुद एसएसबी दी हैं, आई हैव क्लियर्ड देम आल्सो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ गाइड कर पाऊँ। मुझे इस फील्ड ने बहुत कुछ दिया है, तो आई थॉट कि जस्ट छोटा सा अगर मैं कुछ रिटर्न बैक कर पाऊँ और किसी बच्चे को कुछ समझ आ जाए तो बहुत बेटर रहेगा मेरे लिए भी, ठीक है ना। अब एसएसबी की बात करते हैं, तो आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो, और मैं ट्राई करूंगा आप लोगों का ओवरव्यू क्लियर करने का कि एसएसबी एक्चुअली होता क्या है, व्हाट दे एक्सपेक्ट, व्हाट दे वांट। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, जैसे कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के पूरे डिटेल्स दूंगा आपको, साइकोलॉजी टेस्टिंग दूंगा, देन आफ्टर दैट जीटीओ टेस्टिंग, हर एक चीज आपको हर एक लेवल पे मिलेगी। डोंट वरी, इंटरव्यू भी आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू एग्जैक्टली थिंक व्हेन यू आर सिटिंग राइट देयर, ठीक है ना। देखो मैं आपको ये तो बता नहीं सकता, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं देखो सिलेक्ट होने का। हर एक पर्सन की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, अपना अपना नेचर होता है, उस अकॉर्डिंग से सिलेक्शन मिलता है। लेकिन एक डायरेक्शन जो आपको मिलनी चाहिए सोचने के लिए, वो डायरेक्शन आपको यहाँ से मिल सकती है। दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। ओके, नाउ व्हाट एसएसबी। अभी तो आप लोगों को पता ही एसएसबी आपका 5 डे प्रोसीजर होता है ना। तो अगर मैं बात करूं तो एसएसबी आपका कब आता है, जब आप या तो सीडीएस या एफकेट या फिर आईनेट ऐसे एग्जाम्स क्लियर करके आते हो। जो 12th वाले देख रहे हो अगर इन वीडियोस को, एनडीएस आप क्लियर करके आते हो। जब आप इससे रिटन एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको एक कॉल लेटर आता है एसएसबी के लिए, एंड एसएसबी इज नथिंग एल्स, जस्ट चेकिंग योर पर्सनालिटी। देखो यार, एसएसबी क्या मांगता है आपसे, एसएसबी आपसे मांगता है कि आप लोग सिर्फ पढ़ते ना हो, आप लोगों को सिर्फ ग्राउंड की नॉलेज भी ना हो, समझ रहे हो। वो आपसे एक बैलेंस बंदा मांगता है, एक एवरेज इंसान जिसको इफेक्टिव इंटेलिजेंस लगाते हो, जिसके पास कॉमन सेंस हो, जिसको ये पता हो कि कब कहाँ कैसे एक्शन लेना है, जिसका थोड़ा फास्ट डिसीजन मेकिंग हो। अब आप आगे जाके देखोगे इंडियन डिफेंस फोर्सेज में, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही मिलेगा कि व्हाट दे थिंक इज वेरी फास्ट, जल्दी सोचना, एक अच्छी अप्रोच जल्दी निकालना, क्योंकि अगर लेट हो गए तो हजारों लोगों की जान खतरे में है, और पूरे इंडिया के ऊपर भी एक, आप समझ सकते हो, उनका होल प्रोटेक्शन जो है वो खत्म हो सकता है उनके छोटे से लेट होने से। तो वो आपसे यही मांगते हैं, फास्ट डिसीजन हो, आपके आपके बेसिक कॉमन सेंस हो, आप लोग ऐसी गड़बड़ ना कर दो जो एक्सेप्टेबल ही ना हो, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली देखो, डिसीजन गलत सही होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना जानते हो, आप सब अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आज से ये स्टार्ट करो और देखो कुछ चेंज आता है लाइफ में, नहीं आता, ठीक है ना। तो पहली चीज एसएसबी के बारे में बताने से मैं पहले स्टार्ट करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एसएसबी आपसे मांगती है वो है आपकी बेसिक नॉलेज। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों के 10th 12th में मार्क्स कम आते हैं, कुछ भी रीजन हैं, कॉलेज में आते हैं, आपका जो भी है वो रीजन आपके डिफाइंड होते हैं एसएसबी में। आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, आगे उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, पूरे एक वीडियोस पे बनाऊंगा, डोंट वरी। तो वो जो फॉर्म आप भरते हो ना, उसमें आपका हर एक बात का रीजन होता है। अगर आप इंटरव्यूअर को जाके तसल्ली से वो रीजन बता देते हो एंड वो एक्सेप्टेबल है, तो डोंट वरी,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10th में 48 लेके आए हो, 50 लेके आए हो या 90 लेके आए हो। सीरियसली मैं खुद एक 94% स्कोरर हूँ, लेकिन स्टिल आई गॉट रिजेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो जस्ट थिंक दैट वे। अब एसएसबी आपसे मांगती है हर एक चीज का एवरेज। इसमें 3 तरह के टास्क होते हैं। देखो, पहला जो टास्क होता है वो होता है, अभी मैं बात कर रहा हूं अंदर एसएसबी की, ठीक है ना। अंदर कितने टास्क होते हैं, ठीक है ना। एक आपका आउटर टेस्ट भी होगा, स्क्रीनिंग प्रोसीजर बोलते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम अंदर वाली बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी आपका एक टेस्टिंग होती है, फिर आपका होता है एक ग्राउंड, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू, और व्हाट वी कॉल पीआई, पर्सनल इंटरव्यू, राइट। साइकोलॉजी आपको ऑन पेपर देनी है, तो साइकोलॉजिस्ट आपको देखेगा हाउ वेल यू एक्सप्रेस इन राइटिंग, हाउ वेल यू कैन प्लान, व्हाट इज योर इमेजिनेशन लेवल, आप किस तरह के इंसान हो, पॉजिटिव हो, हर बात में नेगेटिविटी ढूंढते हो, कैसा आपका रिएक्शन होता है, कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं जो हमको चाहिए, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर आप उनके बारे में सोच के काम करोगे तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन प्रैक्टिस आप जरूर कर सकते हो। प्रैक्टिस के टाइम पे यू शुड इनकलकेट एवरी क्वालिटी, राइट। तो साइकोलॉजी होती है ऑन पेपर, और आपको देखा जाता है हर एक पहलू से कि आप कैसे हो, कहाँ क्या रखा है आपके लाइफ में। एसडी भी पूछेंगे आपसे, आपके बारे में, आपके खुद से, कि व्हाट यू थिंक योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, आपको क्या लगता है कि आपके टीचर क्या सोचते हैं, आपको लगता है कि अपने फ्रेंड्स क्या सोचते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पुट अप करके लिखवाएगा। तो वो देखना चाहता है कि आप एक्चुअली एज अ होल पर्सन हो कैसे, क्या आप शो ऑफ हो, क्या आप जेन्युइन इंसान हो, क्या आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, क्या आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। वो सब आपका साइकोलॉजी देख लेता है आपके रिटन टेस्टिंग से, ठीक है। अबाउट ग्राउंड टास्क, देखो बच्चों, ग्राउंड टास्क की मैं बात करूं तो ग्राउंड टास्क होता है ऑन फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड को ही दूंगा मैं प्रायोरिटी। क्योंकि जब इंसान ग्राउंड पे होता है ना, आपको वहां पर ऑन फील्ड वर्क ही करना है। जब ऑन फील्ड वर्क कर रहे हो ना, आप रिटर्न में बेशक थोड़े से वीक हो, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, आप बोलने में बेशक हल्का बहुत एक्सप्रेस ना कर रहे हो, लेकिन आपका आइडिया अगर इफेक्टिव है तो आप बिल्कुल लायक हो। आपकी जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आइडियाज ही मेन काम करते हैं। ग्राउंड टास्क इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 9 टास्क होते हैं, इसमें आपके 4 टास्क होंगे। और अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो आप पहले से जानते हो पर्सनल इंटरव्यू तो एक नॉर्मल एक छोटा सा इंटरव्यू होगा आपका, पौने घंटे का या 45 to 1 आवर इज एक्चुअली एवरेज टाइम फॉर इंटरव्यू। कई 30 मिनट्स में भी हो जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स मान के चलते हैं हम इसको। तो ये आपका एक ही टास्क होता है। लेकिन अब ये देखो ना कि ये 9 टास्क ले रहा है, 4 टास्क लेके आपको डिसाइड कर रहा है, 9 टास्क लेके, ये सिंगल टास्क क्यों, ऐसा क्यों एक ही टास्क कर रहा है? क्योंकि इंटरव्यू इज फ्री टू आस्क एनीथिंग। एनीथिंग से मतलब एनीथिंग ही होता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। आप अपनी लाइफ के बारे में सब जानते हो यार, तो फंबल क्यों मारना है वहां पे। आप लोग अपनी लाइफ के बारे में सब जानते हो, सब सच बोलते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर एक बात का रीजन होता है आपके दिमाग में। जब भी आप कोई एक्शन लेते हो उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है, बस वो रीजन उसको बता के आना तरीके से, ताकि उसको लगे कि हाँ थोड़ा सा बच्चे में इंटेलिजेंस है कि किस तरीके से सिचुएशन हैंडल करनी है। ही ट्राई टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन यू। प्रेशर करोगे, अगर अपने ऊपर ले लोगे तो बढ़िया बात है, एकदम तरीके से कर लोगे। लेकिन अगर ऐसा प्रेशराइज होकर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दोगे तो यहाँ पर बाहर निकल जाओगे। तो ये आपका एसएसबी का 3 टास्क होते हैं अंदर, ठीक है। अब मैं डे वाइज डिस्क्राइब करूंगा अभी, डोंट वरी। पहले मैं बता देता हूँ कि डे 1, इसको हम लोग स्क्रीनिंग बोलते हैं। डे 1 होती है आपकी स्क्रीनिंग। अब मैंने डे 1 बाद में क्यों बताया, क्योंकि ये आपका सिर्फ ये देखने के लिए है कि आप सही में एसएसबी में एनालाइज होने के लायक हो के नहीं हो। दे शुड गिव यू द रिमेनिंग 4 days ऑफ टाइम और नॉट। दिस इज योर डे 1 टास्क, ठीक है ना। इसके बाद आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मान लो 100 स्टूडेंट्स आए थे, तो आपके 20 to 30 या समटाइम्स 40 स्टूडेंट्स आपके सिलेक्ट होते हैं आफ्टर डे 1। आपके बाकी बच्चे डे 1 पे ही बाहर निकल जाते हैं आफ्टर स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग में क्या होता है आपको बताऊंगा। द मेन पॉइंट इज कि इतने बच्चों को एनालाइज करना चाहेंगे उसमें, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली ऑफिसर्स, जीटीओस कम होते हैं आपके बोर्ड्स में, आपके ऑफिसर्स कम होते हैं, इतना बच्चों को एनालाइज नहीं कर सकते। वही सेम केसेस जो मेरिट के अंदर होते हैं कि ऑफिसर्स के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो कम को ही हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। तो एनालाइज भी हम लोग कम को ही कर सकते हैं, इसीलिए वो हर एक बोर्ड के डिफरेंट होता है। कुछ बोर्ड में 60 to 70 भी ले लेते हैं, बट टोटली डिपेंड्स बोर्ड टू बोर्ड, ठीक है ना।
तो अब मैं आपको ये सब नहीं बताने वाला कि कहाँ बोर्ड है, क्या बोर्ड है, वो सब कुछ मैटर नहीं करता। अभी देखना ये है कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो अब लोग अभी प्रोसीजर की बात करेंगे। तो डे 1 की अगर हम बात करते हैं तो डे 1 पे पहला टास्क, सबसे पहला टास्क जब आप जाओगे एसएसबी में, आपका पहले तो आपसे पूछेंगे कि सारी की सारी जो अपने डॉक्यूमेंट्स लाए हो आप ही हो कि नहीं हो, थोड़ा देखेंगे, हल्का बहुत आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं, थोड़े फॉर्म आपसे फिलअप करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, तरीके से फॉर्म फिल करना है, कोई कटिंग नहीं करनी। ट्राई की कटिंग ना करो, हो जाए तो पैनिक मत करो, हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई की ना करो, गलतियां छोटी छोटी ही आपको लेके डूबती हैं बाद में। तो चलो डे 1 स्क्रीनिंग है, पहला टेस्ट होता है OIR। OIR का मतलब होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, ठीक है। ये आपका जो टेस्ट है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, ये आपका एक बेसिक रीजनिंग टेस्ट है जिसके अंदर कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन आपके हर बोर्ड में वेरी कर सकते हैं, कोई बोर्ड आपका 50-50 के 2 लेता है, कोई बोर्ड आपका मान लो 50-50 के 2 ना लेके 50-40 ले सकता है, कोई बोर्ड आपका 35 और 60 भी लेता है। तो टोटली डिपेंड्स बोर्ड टू बोर्ड कि वो किस तरीके से वर्क कंडक्ट कराते हैं और उसी अकॉर्डिंग आपका टाइम होता है। वैसे टाइम जो होता है वो होता है 50-50, जब 100 क्वेश्चन होते हैं तो दे गिव यू 30-30 मिनट्स फॉर ईच सेट, ओके। बट समटाइम्स दे गिव यू एन OIR शीट टू फिल अप, तो दे विल इंक्रीज द टाइम बाय 5 मिनट्स एंड दे विल गिव यू 35 मिनट्स फॉर ईच सेट, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या रहता है, वो सब आपको बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सेकंड टेस्ट आपका इस दिन का, पहला टेस्ट तो ये हो गया आपका, फर्स्ट टेस्ट ऐसे रोमन में लिख देते हैं इसको, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हो। सेकंड टेस्ट आपका होगा, इसको बोलेंगे हम PP&DT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट क्या होगा, आपको एक इमेज दिखाई जाएगी थोड़ी ब्लर, ब्लर से मेरा मतलब है आप लोग को 1 सेकंड लगेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि पीछे है क्या, एंड समटाइम्स द पिक्चर इज सो ब्लर दैट यू कांट इवन आइडेंटिफाई कि क्या होता है। तो इसका मकसद क्या है, क्या आप दिखाना क्या चाह रहे हैं आपको, देखो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड चेक करना चाहते हैं। कोई भी बच्चा, अभी बता देता हूँ, कोई भी बच्चा प्रिपेयर नहीं करके जाना है स्टोरी, बच्चे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये कर देते हैं कि दे टेंड टू प्रिपेयर सम स्टोरी, दे सी एनीथिंग एल्स, उनको लगता है कि यार यहाँ बस अपनी स्टोरी फिट कर दो ऊपर नीचे करके, दैट वोंट वर्क फॉर यू गाइस। सिंपली अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रिपेयर करो, डेली प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपका सबकॉन्शियस अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। व्हेनेवर यू विल सी द स्टोरी यू विल गेट एन आइडिया कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना, इसमें क्या नया डालूं। तो दिस इज योर इमेजिनेशन टेस्ट। जब आपको पिक्चर ही ब्लर दिखा रहे हैं तो आपकी इमेजिनेशन पूछ रहे हैं भाई क्या सोच सकते हो तुम और कहाँ तक जा सकते हो। लेकिन एक और बात बोलूंगा, स्टोरी के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखना, एकदम रियलिस्टिक बात करना, फालतू की हीमैन वाली स्टोरी मत बनाना, सुपरमैन वाली स्टोरी मत बनाना, ठीक है, एकदम नॉर्मल इंसान वाली स्टोरी बनाना। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्टोरी का हीरो ज्यादातर आप अपने आप को मान के चलो, जो आपके बस का है वो करा लो इससे, ठीक है ना। जो मैं कर सकता हूँ इन अ पर्सन, जो मैं कर चुका हूँ या कर सकता हूँ या पॉसिबल है मैं सोच रहा हूँ करने की, वो सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन पिक्चर, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा कुछ मत डाल देना जो आप ही नहीं कर सकते। जब आप खुद ही नहीं कर सकते तो हाउ कैन एक्सपेक्ट समवन एल्स टू डू दैट, ओके। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप स्विमिंग नहीं करा सकते, देखो ये बेसिक चीजें सबको आती होती है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो आपने गोली चलाई एक, आप सोच रहे हो पूरा सामने 100 जने थे, मैंने अकेले पूरा मार दिया, दैट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। 100 बंदे हैं, 1:100 की, अगर आपके हाथ में गन है भी तब भी वो 100 है यार, नहीं मार सकते आप 100 के 100 को, ठीक है ना, दे एक्चुअली ओवर पावर यू। तो वो चीजें यहाँ मत दिखाना, सुपरमैन वाली स्टोरी मत दिखाना, एकदम तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी वाली स्टोरी बनाओगे, बहुत इफेक्टिव काम करेगा आपका। अगर आपने OIR कर लिया, प्रोबेबिलिटी कर लिया, इसके बाद आपका थर्ड टास्क होता है इस दिन का, और आखिरी टास्क बोलेंगे हम इसको, जिसको कंटिन्यूशन में कहते हैं। आई विल चेंज द कलर फॉर यू सो दैट कोई टेंशन ना हो। इसी कंटिन्यूशन में आता है एक और टास्क को बोलते हैं हम लोग GD, दैट इज योर ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। जब ग्रुप डिस्कशन की मैं बात कर रहा हूँ तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, क्या टॉपिक देगा, क्या होगा, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, आपको PP&DT में जो स्टोरी बनाई है आपको उस शीट ले ली जाएगी, ठीक है। देन आफ्टर दैट आपको बोला जाएगा एक छोटा सा ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चाय वाय पी लो, ब्रेकफास्ट कर लो, जो खाना खा लो, आपको खिला पिला देंगे। फिर आपको बिठाएंगे,
छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। मान लो 100 बच्चों ने रिपोर्ट करा था तो 20-20 के 5 ग्रुप्स बना देंगे एंड देन यू मेक यू सिट इन अ सेमी सर्कल। देन आफ्टर दैट क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट फर्स्ट बंदा 1 2 3 4 ऐसे करते करते हर एक बंदा अपनी स्टोरी नरेट करेगा। नरेट करने से पहले कई बार कुछ जीटीओ जैसे होते हैं, दे विल गिव यू शीट एंड दे विल आस्क यू कि कोई बात नहीं आप एक बार अपनी स्टोरी दोबारा पढ़ लो और उसके बाद जैसे आपने पढ़ ली आप वापस से पास करके रखवा दो, ठीक है। दे विल गिव यू टाइम। कई बार ऐसे जीटीओ होते हैं नहीं देते हैं, दोबारा नहीं मिलती, कोई बात नहीं, स्टोरी इज योर्स। जस्ट नरेशन में ध्यान रखना, गिव एन आइडिया ऑफ योर स्टोरी कि आपकी स्टोरी में मेन पॉइंट क्या है, क्योंकि नरेशन का टाइम लिमिट होता है एंड टाइम लिमिट इज 1 मिनट। 1 मिनट में आपको अपनी स्टोरी लिखनी है, बतानी, सॉरी लिखनी नहीं है, ओरली बतानी है। लिखने का टाइम मैं भी बताता हूँ। लिखने का टाइम आपको कुछ ऐसा होता है, 4 मिनट 30 सेकेंड्स मिलते हैं लिखने के लिए, सॉरी 4 मिनट लिखते हैं लिखने के लिए एंड 1 मिनट फॉर योर ऑब्जर्विंग एंड राइटिंग योर डिटेल्स। नाउ व्हाट आर दीज डिटेल्स, वो भी बताते हैं अभी, बट इतना ध्यान रखो कि आपको टोटल 5 मिनट मिलेंगे यहाँ पीपीडीटी में पिक्चर के साथ और 1 मिनट मिलेगा आपको लिखने के लिए। अब पीपीडीटी में मैंने पिक्चर के साथ बोला, इसका मतलब क्या था, पूरे 5 मिनट पिक्चर नहीं लगेगी, पिक्चर लगेगी सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड में यू हैव टू ऑब्जर्व एवरीथिंग, आपको अपने माइंड में रजिस्टर करना है। फिर आपको 30 सेकंड मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने के लिए, वो आपने लिख लिए। तब आपको 4 मिनट मिलेंगे स्टोरी लिखने के लिए, उस 4 मिनट में आपने स्टोरी लिखनी है, फिर 1 मिनट में नरेट करनी है। इसकी टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करो। नरेशन में जरूरी नहीं पूरी स्टोरी एज इट इज रट के बोलो, नरेशन जस्ट वांट्स द बेसिक आइडिया ऑफ योर स्टोरी कि आपकी स्टोरी कैसी आपने प्रिपेयर करी है, क्या उसकी थीम है, उसके अंदर क्या क्या एक्शन आपने लिया है, और एक्शन लिया है तो फिर कैसे काम करेगा, ठीक है। ये आपका काम हो जाएगा एसएसबी के लिए फर्स्ट डे का। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ डे 1 पे, ठीक है। थोड़ा फास्ट काम करेंगे अभी ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों को भी ज़्यादा बोर ना हो, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे OIR की। OIR में देखो 5 स्केल होते हैं रेटिंग है, 1 2 3 4 5, जस्ट लाइक दिस ओनली। अब ऑब्वियसली आप देखो वही बचपन का ग्रेडिंग स्केल सिस्टम है, लेकिन आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी कर रहा है, तो डोंट इवन ट्राई टू कैलकुलेट इट। बाय बेसिक थिंग इज के ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल एंड ट्राई टू रिमेन इन दीज टू। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट OIR जो आपको बेस्ट देता है। 90 प्लस इज योर वन आई थिंक। नाउ अब हर एक बोर्ड का अलग होता है, कोई बंदा इसको एनालाइज नहीं कर सकता, बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है ना। तो 1 से 2 रखोगे, बहुत तगड़ा चांस है स्क्रीनिंग होने का, बहुत ज्यादा। OIR 1 वाले को स्क्रीनिंग करना नामुमकिन होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा पार है ऑफिसर के अकॉर्डिंग। 2 वाले के लिए हल्का बहुत परफॉर्म ज्यादा कर दोगे, थोड़ा बहुत अच्छा कर दोगे, काफी है। नाउ फॉर 3 दिस इज डाउटफुल केस, you have to perform in PP and DT as well, good performance। 4 and 5 should perform extremely well, क्योंकि यहाँ आप बहुत नीचे रीजनिंग में स्कोर कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा आगे के 2 टास्क में, वरना आप स्क्रीन आउट हो जाओगे। और कोई बंदा नहीं चाहेगा कि इतनी दूर से आए हैं और पहले दिन ही वापस हो जाए, राइट। तो प्रिपेयर फॉर OIR, आई विल गिव यू सम नोट्स, डोंट वरी। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे देंगे, पढ़ाई करो, तब प्रिपेयर करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन के तरीके मैं आपको बता दूंगा कैसे कुछ क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो डू आस्क मी, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू ऑन दैट टू। बाकी मेरा भी काम है आपको एक बताना, आइडिया देना कि एसएसबी होती क्या है, ठीक है। पीपी एंड डीटी की मैं बात कर रहा था, तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता। एक शीट ऑफ पेपर होगी आपकी, राइट। यहाँ पर एक बॉक्स होगा, यहाँ पर आपका एक बोलेगा वो एक्शन, यहाँ पर आपकी डिटेल्स होंगी ऊपर भरने के लिए, आपका नाम, चेस्ट नंबर, एसएसबी, कुछ भी पूछेगा आपसे, उसी से भरनी है नॉर्मल। एक्शन में आपको लिखना होता है कि आपकी स्टोरी की थीम क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है स्टोरी में। और यहाँ एक छोटा सा बॉक्स होता है। अब इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा करके बताना चाह रहा हूँ कि ये आपकी एक्चुअली पिक्चर होती है, ये बॉक्स आपका पिक्चर है। अब जैसे मान लो आपने सोचा इस पिक्चर में आपने यहाँ कुछ देखा लेफ्ट साइड पे, तो आप यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगाओगे, राइट। अब मैंने क्रॉस लगाया क्योंकि मेरे को क्रॉस सिखाया था, मेरे को क्रॉस इंस्ट्रक्ट किया था। नाउ द साइकोलॉजिस्ट जो वहां पर होता है, साइकोलॉजिस्ट जो भी आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो आपको बोलेगा वहां पर कि क्या कार करना है। वो इधर बोलेगा आपको कि क्रॉस नहीं लगाना, डायरेक्टली आप मेल फीमेल लिखोगे जो भी आपका जेंडर है। लेकिन कई साइकोलॉजिस्ट होते हैं बोलते हैं पहले क्रॉस लगाओ। तो ध्यान रखना कि इंस्ट्रक्शन क्या मिल रहे हैं, ये नहीं कि वीडियो देख के वहां ध्यान ही नहीं दे रहे हो। लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। नाउ ये इंस्ट्रक्शन मिला, क्रॉस मिला, मान लो आपने क्रॉस बनाया और आपने ऐसे सर्कल बना दिया, क्योंकि सबसे पहले आपको मान लो यही दिखा, सर्कल उसको बनाते तो सबसे पहले दिखता है। अब इसको 3 चीज इंफॉर्मेशन जरूरी है यहाँ पे, 3 इंफॉर्मेशन। सबसे पहला होता है आपका जेंडर। जेंडर क्या था, सपोज मैंने मेल देखा, मेल। एज,
एज कितनी मान लो मैंने देखी 21, एक एवरेज एज, देखो आपका आइडिया मांग रहा है 21 to 30, जो भी आपको लगता है आप उसमें एक छोटा एक रफ अमाउंट लिख सकते हैं, 22, 23, 24 जो भी लगता है आपको लिख सकते हो। फिर आपको पूछेगा मूड। मूड, अब देखो पिक्चर इतनी ब्लर है कि आप मूड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बहुत बार, लेकिन कई बार इतना क्लियर भी दिखता है। तो ट्राई कि आप मूड रखो पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल के लिए 0 होता है। डोंट गो फॉर नेगेटिव, क्योंकि फिर पिक्चर को नेगेटिव से पॉजिटिव तक लेकर जाना पड़ेगा, आपका थोड़ा टास्क बढ़ जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी ज्यादा लगेगी वहां पे। ले जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ले जाओ, लेकिन एक अच्छा टास्क ये रहेगा कि आप पॉजिटिव और न्यूट्रल से अपनी स्टोरी स्टार्ट करो, ताकि इनिशियली आपका मेंटली आपको नेगेटिव ना मिले, एक नेगेटिव स्टार्ट ना मिले। पॉजिटिव स्टार्ट और न्यूट्रल स्टार्ट से काफी अच्छा काम हो सकता है आपका आगे के लिए। तो आपका ये था बेसिक। इसमें आपको नीचे फिर स्टोरी लिखनी होती है, 30 सेकंड मिलता है आपको ये लिखने के लिए और ये लिखने के लिए। अब मान लो मैंने 3 मैंने देखे थे तो मैं 3 क्रॉस मारूंगा ऐसे, लेकिन सर्कल से रेसो मारूंगा क्योंकि मैंने सबसे पहले इसी को देखा था। ओके, 3 क्रॉस मार के मान लिया फीमेल देखी या मेल देखी, इसकी एज 20 थी, इसकी एज 21 थी, ये पॉजिटिव में था, ये न्यूट्रल में था। तो ऐसे मैंने देखा 3 बंदे लाइन से खड़े हुए और मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये आपका बेसिक पीपीएनडीटी है। इसके लिए आपको मिलेंगे 1 मिनट लिखने के लिए, नीचे स्टोरी बनाने के लिए आपको मिलेंगे 4 मिनट। इसका एक एग्जांपल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइमर लगा के एक लव एजुकेशन की साइट पे। साइट को हम लोग iTube पर डाल देंगे, आप देख लेना आराम से। ठीक है, चलो पीपीएनडीटी हो गया। जीडी में ध्यान रखना अबाउट जीडी ना, जीडी में भी फिर से आप ऐसे सेमी सर्कल में ही बैठे होंगे एंड सामने आपके असेसर्स होंगे, 3 असेसर्स यहाँ पे बैठेंगे। डोंट फेस योर असेसर, दे विल इंस्ट्रक्ट यू टू डू सो। नेवर एवर स्टार्ट स्पीकिंग उनको देख के। अपने ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, ये आपकी टीम है, इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, टीम के साथ काम करना है, टीम को एड्रेस करना है। टीम को एड्रेस करोगे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, जैसे ही सबने, जैसे मान लो यहाँ से नरेशन स्टार्ट हुई 1 2 3, सबने एक एक नरेशन करी 1 मिनट की, यहाँ खत्म हुई, तो जीटीओ जो भी आपको, जीटीओ मत बोलो अभी आपको नहीं समझ आएगा, तो जो भी यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्टर होगा आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा कि जैसे ही आपके बंदा नरेशन खत्म करेगा स्टार्ट हो जीडी, पहले ही बोल देगा। पर बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, भूल जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखना कि जैसे ही इसने खत्म करा योर जीडी हैज बिगन, ही वोंट टेल यू अगेन टू स्टार्ट योर जीडी, राइट। तो जैसे इसने खत्म करा स्टार्ट योर जीडी एंड ट्राई स्पीकिंग इन द फर्स्ट 2 और 3। अगर आपने पहले 2 और 3 में बोल लिया तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि आपका दिख जाता है कि आप मेंटली कितना रेडी हो, कितना एक्टिव हो किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, फिश मार्केट बने तो पार्ट मत बनना उसका। अगर मान लो 7 लोग एक साथ बोलेंगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, दैट्स नॉट अ जीडी, दैट्स बेसिकली आपस में लड़ रहे हो आप लोग। सिर्फ ये मत करना, पहले बोलने के चक्कर में ये मत बोल देना कि भाई सब लोग बोल रहे हो साथ में, नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो टेक योर टाइम, यू विल गेट अ पॉज, डेफिनेटली एक पॉज मिलेगा इस जीडी में, जहां वो पॉज देखे उसको पिक करना और अपना पॉइंट बोल के निकल जाओ। अब जीडी में बोलना कितना जरूरी है कितना नहीं जरूरी, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो मैं आपको एक रफ आइडिया बता देता हूँ। इस जीडी में अगर आप 3 से 4 बार बोल लेते हो अपने पॉइंट्स को, और वैलिड पॉइंट्स, लॉजिकल पॉइंट्स कि क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपकी जीडी का मोटिव क्या है यहाँ पे। जीडी का मोटिव है कि पूरा ग्रुप स्टोरी सुनाएगा और फिर एक कॉमन स्टोरी बना के देगा ना। कॉमन स्टोरी 20 जनों में निकलनी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। 20 जनों की हर एक की अलग स्टोरी है अपनी, क्योंकि सब लोग खुद बना रहे हैं वहां बैठ के, प्रिपेयर तो करके आए नहीं थे, वैसे तो सबकी सेम हो जाएगी। तो जब खुद ही बना रहे हैं तो कॉमन स्टोरी निकालना डिफिकल्ट है, हर एक को लगता है मेरी स्टोरी बेस्ट है। लेकिन आप लोगों को सोचना है कि नहीं, इट्स ओके, मेरी स्टोरी थी जो हो गई, उससे कुछ पॉइंट्स उठा लेता हूँ, और किसी और के कुछ और पॉइंट अच्छे लगे या थीम ही किसी और के अच्छे लगे, गो फॉर इट। डोंट थिंक कि मैं अपनी बताऊंगा तो सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने ग्रुप का सोचना है यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप के बारे में सोचो, अपने पॉइंट्स जो लॉजिकल उसको बताओ कि अच्छा तुम्हारी स्टोरी अच्छी है तो ये पॉइंट और ले सकते हैं, मेरा एक पॉइंट ऐड कर लोगे तो बहुत और बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से रीड चलेगा आपका। एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट 3 to 4 टाइम्स थ्रू आउट। ऐसे नहीं शुरू में 3 बार बोल के चुप हो गए, नहीं, थ्रू आउट। एक बार शुरू में थोड़ा सा आपने अपना पॉइंट दिया, देन वेट करो 2-3 इंसान और बोले ताकि आपको और अच्छा विजन मिले, फिर एक बार बोलो, फिर उसके बाद वेट करो 2-3 लोग और बोले, फिर एक बार बोलो। तो 3 से 4 बार बोलोगे अब इतनी जीडी एंड हो जाएगा। इट वोंट टेक दैट मच टाइम। जीडी इज फॉर अराउंड, डिपेंड करते हैं वैसे तो इन एसएसएस पे कितनी देर कराते हैं, लेकिन ज्यादातर जीडी आपका, जीडी और पूरी आपकी नरेशन मिला के 15 मिनट का टाइम देते हैं आपको। 15 मिनट आपको दे रहे हैं, नरेशन करने में ही आपका 10 मिनट लग जाता है, 5 मिनट का जीडी हो पाता है। 5 मिनट में आप 4 बार ही बोल पाओगे, 20 जने दे वोंट लेट यू। तो जस्ट टेक योर टाइम, अच्छे से बोलो, जीडी आपका बहुत इजीली हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती स्क्रीनिंग में। लेकिन वो बच्चा है ना कि ओ यार अच्छा करो, ओ यार अच्छा करोगे, रीजनिंग अच्छी करके जाओगे तो काम बहुत अच्छी होगा।
जीडी में इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। पीपीएनडीटी प्रिपेयर मत करना, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो सबकॉन्शियस ट्रेन हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आप लोग डे 1 की तैयारी स्टार्ट करो। डे 1 की तैयारी करनी जरूरी है। एसएसबी इज जस्ट लाइक योर बोर्ड एग्जाम्स, द मोर यू प्रिपेयर द मोर दे लाइक। कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि वो कोई भी इंसान को ऐसे एनालाइज करे, इसको पता ही नहीं है मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड। हर एक को प्रिपेयर्डनेस पसंद है, तुम प्रिपेयर करके जाओगे, वो लोग तुमसे इंप्रेस ही होंगे। ऐसा मत सोचो कि तुम कोचिंग ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो लोग तुम्हें बोल देंगे नहीं नहीं ये तो कोच है, इसको बेकार है। कोचिंग वो मना क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग खुद में नहीं रहते, आप लोग सेल्फ नहीं दिखाते, फिर आप लोग कुछ और पोर्ट्रे करते हो। तो डोंट ट्राई टू पोर्ट्रे एनीथिंग एल्स, बी योरसेल्फ। कोचिंग जस्ट टेक अ विजन फ्रॉम दैट। कोचिंग नहीं भी लेनी तो आई एम हियर, जस्ट टेक अ विजन फ्रॉम दीज थिंग्स कि कैसे आप काम करोगे। कुछ डाउट्स हैं, आस्क मी पर्सनली, कमेंट्स में कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो आप लोग एकलव्य एजुकेशन साइट पे। आई रिस्पॉन्ड टू यू एवरी टाइम। तो डोंट वरी, आई एम विद यू एंड टुगेदर आई जस्ट वांट यू गाइस टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। सो आपका जो भी जुनून है वो कायम रखो, अच्छे से पढ़ो, और आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में OLQs भी और हर एक दिन के टेस्ट और डिटेल में। तो आज हम लोग डे 1 पे खत्म करते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको डे 1 पे हो तो डू कमेंट एंड आई आंसर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।